तो इंडियन रेलवे भारत की बैकबोन मानी जाती है, लाइफलाइन मानी जाती है, ना सिर्फ पैसेंजर मूवमेंट के लिए बल्कि जो इकोनॉमी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सामान होता है वो इंडियन रेलवे की जो फ्रेट ट्रेन है उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा इधर उधर होता है भाई। लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि देखा जाए जो रेलवे ट्रैक है वो सेम है, लेकिन उसी सेम रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती है और इसके अलावा फ्रेट ट्रेन भी चलती है, जिसका सरकार ने तोड़ तो निकाल लिया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाकर बन रहा है अभी वो, लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना तो दिया है, लेकिन उस पर चलने के लिए इंजन कहाँ से आएंगे? क्योंकि देखा जाए भारत में इंजनों की बहुत ज़्यादा कमी पड़ने वाली है जब फ्रेट कॉरिडोर बन जाएंगे। और उसी की तैयारी को देखते हुए अब इंडियन रेलवे ने यहाँ पर 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर जर्मनी की कंपनी सीमेंस को दे दिया है। और ये कंपनी 11 साल के भीतर इंडियन रेलवे को 1200 लोकोमोटिव बनाकर दे देगी। और 2025 तक जो भारत का जो ख्वाब है ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो भी शायद इंडियन रेलवे के जरिए पूरा हो सकता है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, भारत में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो भारतीय रेलवे से बड़ा ट्रांसपोर्टर पूरे देश में कोई नहीं है। ना सिर्फ पैसेंजर के मामले में बल्कि सामान ढोने के मामले में भी रेलवे का कोई मैच नहीं है। और भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे का सबसे बड़ा योगदान है, जो सस्ते और टिकाऊ रूप में बहुत सारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। और भारत सरकार इसे काफ़ी अच्छे से समझती भी है। और भारत सरकार माल को लाने ले जाने के लिए 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिससे जो फ्रेट का मूवमेंट है वो तेज़ हो सके और भारत की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ सके। पहले क्या होता था कि नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी तो दौड़ती थी, लेकिन साथ में पैसेंजर ट्रेन भी दौड़ती थी। लेकिन यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था, जिससे जो मालगाड़ी है वो स्लो हो जाती थी। और अब स्लो स्पीड से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो रहती थी। तो इन मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेगी। इस पर किसी भी तरह की कोई दूसरी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो बना रही है, लेकिन इस पर चलाने के लिए ट्रेनें और इंजन कहाँ से लाए जाएंगे? तो अब इसका प्रबंध भी इंडियन रेलवे ने कर लिया और यहाँ पर 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ऑर्डर जर्मनी की कंपनी सीमेंस को दे दिया है। आप देख सकते हैं कि ईटी नाउ का आर्टिकल है, मेजर पुश टू मेक इन इंडिया, सीमेंस साइन 26,000 करोड़ रुपीस डील विद इंडियन रेलवे फॉर 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। यानी कि यहाँ पर 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई करने के लिए इंडियन रेलवे ने सीमेंस के साथ साइन की है डील, जिसमें सीमेंस को 26,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। और इसके अलावा बियॉन्ड का आर्टिकल है यहाँ पर, वर्ल्ड बिजनेस वॉच, सीमेंस साइन 3.25 बिलियन US$ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया, बिगेस्ट एवर लोकोमोटिव डील। यानी कि यहाँ पर जो लोकोमोटिव डील है वो सबसे बड़ी डील है सीमेंस के लिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो डॉलर टर्म्स में $3.25 बिलियन होते हैं, जो इंडियन करेंसी में रफली हो जाते हैं 26,000 करोड़ रुपए। और इतना ही नहीं, सीमेंस कंपनी ने ये भी बताया है कि सीमेंस कंपनी की हिस्ट्री में आज तक का ये ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर है जो उसे इंडिया से मिला है। और लोकोमोटिव सप्लाई करने का तो ये इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर है जो सीमेंस को मिला है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की मियाद भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसमें सीमेंस 9000 हॉर्स पावर के 1200 लोकोमोटिव को बनाएगी, जो इंडियन रेलवे के लिए होंगे, जिसे 11 साल के भीतर तो बनाया जाएगा। और इनके मेंटेनेंस के लिए 35 सालों तक सीमेंस कंपनी इनका मेंटेनेंस भी करेगी। वैसे देखा जाए तो भारतीय रेलवे दूसरी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के साथ भी काम कर रही है, जैसे कि फ्रांस की एरिस्टोम, जो भारत के मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 HP के लोकोमोटिव बना रही है। और दूसरी है जनरल इलेक्ट्रिक, जो अमेरिका की कंपनी है, वो भी भारत में लोकोमोटिव बना रही है। वैसे देखा जाए तो भारतीय रेलवे में नॉर्मली 3000 HP से लेकर 5500 HP तक के लोकोमोटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीमेंस 9000 HP के लोकोमोटिव भारत को बनाकर देगी, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोकोमोटिव होंगे। और जिस तरह का अरेंजमेंट भारत में इस बार किया है वो थोड़ा अलग है, मैं आपको बता देता हूँ वो। तो देखिए, जो सीमेंस कंपनी है उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि पहले ऐसा होता था कि अगर रेलवे ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसको मैन्युफैक्चर करने, मशीनें लगाने, प्लांट लगाने के लिए ज़मीन खरीदनी होती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा लगता था। और इसी वजह से रेलवे के जो सप्लायर है वो भी ज़्यादा पैसा मांगते थे कि भाई आपको ये चाहिए तो हम ये दे देंगे, लेकिन इसके लिए इतना पैसा लगेगा कि हमें ये लाना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, हमें पैसा देना पड़ेगा। वो सारी की सारी कॉस्ट लगाकर महंगे में लोकोमोटिव बनाते थे, जिससे रेलवे को पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता था। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में सीमेंस को किसी भी तरह का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे अपनी बनी बनाई फैक्ट्री जो गुजरात के दाहोद में है वो दे रही है।
कि यानी कि आप आइए और हमारी फैक्ट्री लीजिए और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। और इतना ही नहीं, सीमेंस को किसी भी तरह की मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेलवे ही सीमेंस को अपने मैन पावर देगी कि भाई आप हमारे एम्प्लॉय भी ले लो और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करो, हमें इंजन बना के दे दो। सीमेंस को यहाँ पर बस मटेरियल प्रोक्योरमेंट करनी है, सुपरविजन करना है और अपनी टेक्नोलॉजी लगानी है। और इस तरह के एग्रीमेंट को हम मैन्युफैक्चर कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट कहते हैं। और इस तरह के एग्रीमेंट होने से जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री पहले से ही बनी बनाई हुई है, तो फैक्ट्री पर समय नहीं लगेगा बनाने में और एम्प्लॉयज़ को हायर करने में भी समय नहीं लगेगा, जिससे प्रोडक्शन है वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट भी हो जाता है और वो अपने काम पर लग भी जाती है जल्दी। वैसे ये लोकोमोटिव गुजरात के दाहोद में असेंबल किए जाएंगे, लेकिन इंडियन रेलवे के 4 डिपो में इनका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। और ये जो 4 डिपो होंगे वो है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, खड़गपुर वेस्ट बंगाल में और जो पुणे है महाराष्ट्र में। और सीमेंस और इंडियन रेलवे दोनों मिलकर इन लोकोमोटिव का मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इससे भारत सरकार को क्या बेनिफिट होगा, इंडियन रेलवे को क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए, भारतीय रेलवे में आपको अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक इंजन भी मिल जाएंगे और डीजल इंजन भी मिल जाएंगे, लेकिन उनमें आपको अक्सर विदेशी कंपनियों को ही लोकोमोटिव मिलेंगे, जैसे कि एल्को जो पुराने चलते थे डीजल वाले, ईएमडी जो आजकल नए चल रहे हैं, और जनरल इलेक्ट्रिक और एलस्टॉम। लेकिन भारत के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे भारत इस तरह के हाई पावर लोकोमोटिव का प्रोडक्शन कर सके। तो जो कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस को मिला है इसमें भारत के स्टाफ काम करेंगे, जिससे भारत के पास ऐसे पावरफुल इंजन बनाने के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इससे भारत को ऐसे इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी जिससे भारत चीपेस्ट वे में ऐसे पावरफुल लोकोमोटिव्स को खुद ही बना सकता है और फिर उन्हें बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक इसी तरह भारत ने WAG-12 के 2 यूनिट बनाकर रख रखे हैं ताकि दूसरे देशों को ये लोकोमोटिव दिखाकर उनके लिए ये बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट कर सके। यानी भारत मैन्युफैक्चरिंग हम बनना चाहता है और इसी के लिए भारत रेलवे मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि इंडियन रेलवे इन 1200 लोकोमोटिव का इस्तेमाल कहाँ पर करेगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, तो ये जो लोकोमोटिव है वो फ्रेट कॉरिडोर में काम आएंगे और भारतीय रेलवे इससे फ्यूचर वर्क हॉर्स कह रही है। और इन लोकोमोटिव का इस्तेमाल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में किया जाएगा और इसके अलावा उन जगहों पर किया जाएगा इनका इस्तेमाल जहां पर ज़्यादा चढ़ाई होती है। और ये लोकोमोटिव ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से ज़्यादा चढ़ाई वाले रेलवे ट्रैक पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और उन्हें चढ़ा सकते हैं। और इसकी जो स्पीड है ना मालगाड़ी की, अभी तो चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड, लेकिन इस तरह से इन इंजन के आने के बाद इनकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि इससे स्पीड डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि अभी जो भारतीय रेलवे में डीजल लोकोमोटिव है उनका क्या होगा, क्योंकि भारत लगातार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही परचेस कर रहा है और खरीद रहा है और बना रहा है। लेकिन डीजल लोकोमोटिव का क्या होगा। तो देखिए, भारत में अभी टोटल रेलवे ट्रैक्स का 83% पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और भारत धीरे धीरे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें जो डीजल लोकोमोटिव है उनको इंडियन रेलवे धीरे धीरे अपने सिस्टम से हटा रही है, फेज आउट कर रही है। लेकिन भारतीय रेलवे फिर भी 2000 के आसपास डीजल लोकोमोटिव को अपने पास रखेगा और उनसे काम लेगा, ताकि जब कभी इमरजेंसी आए या फिर कभी रेलवे लाइन का फॉल्ट आ जाए या फिर ब्लैकआउट हो जाए, तो ऐसे में रेलवे की जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो काम नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे जो पावर है वो तो मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ डीजल लोकोमोटिव ही काम आता है। और भारत का टारगेट है कि भारत 2023-2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर सकता है। और जो डीजल लोकोमोटिव है तो उनका भारत एक्सपोर्ट कर सकता है, सेकंड हैंड बेच सकता है बांग्लादेश में, क्योंकि जो रेलवे गेज है ना, जिसको ब्रॉड गेज कहते हैं, इंडियन गेज बोलते हैं, तो वो बांग्लादेश में भी चलता है, वही तो बांग्लादेश में भी वहाँ पर काम आ सकता है। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के साथ हालात भारत के बेहतर हुए तो पाकिस्तान का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेकार है, तो भारत पाकिस्तान को भी ये जो डीजल लोकोमोटिव है वो दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है वो डीजल वाले ही हैं, इलेक्ट्रिफाइड है ही नहीं वहाँ पर। तो ये हो सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।